सबसे पहले तो मेरा सौभाग्य कि मैं दद्दा के घर में आया और लगभग 9 दशक के बाद जो है दोनों परिवार का मिलन एक बार फिर से हो रहा है, क्योंकि बाबा जी जब भी थे 1922 में झांसी में नाम लेके बात सूबेदार मेजर वाले तिवारी 1922 में, और मेजर ध्यानचंद साहब 1922 में जब सेना में भर्ती हुई यही झांसी, और उसी झांसी में फिर से दोनों परिवार का मिलन जो ध्यानचंद के कोच है सूबेदार मेजर वाले तिवारी, अब उस रिलेशन को ठीक 100 साल होने जा रहे हैं, तो फिर हमने एक बुक का आकार देने का प्रायोजन बनाया। तो उसके सिलसिले में मैं दद्दा के परिवार से मिलने आया। अशोक सर हमारे साथ में हैं, तो मैं चाहूँगा ध्यानचंद जी, ध्यानचंद के बेटे, मेजर ध्यानचंद के बेटे और खुद 1975 के गोल्ड मेडलिस्ट, बहुत सारे जो है क्या कहते हैं पदक लेकर के आए हमारे देश के लिए, हम सबके लिए गौरव की बात है और हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है कि हम उनके बगल में बैठे हैं और उनसे बात कर रहे हैं, और वो हमारे लिए जो है क्या कहते हैं और हमारे देश के लिए, पूरी विश्व के लिए ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। तो मैं चाहूँगा जो है क्या कहते हैं वो अपने विचार जो है क्या कहते हैं मेजर ध्यानचंद और सूबेदार मेजर वाले तिवारी के बारे में जो है दो सकते हैं। आज मुझे वाकई में बहुत खुशी हासिल हुई है, और वो इसलिए कि मेरे ध्यानचंद जी के शुरुआती दौर के कोच, ट्रेनर, उनके पथ प्रदर्शक, जिन्होंने ध्यानचंद को एक नई दिशा दी, और दिशा इस मायने में कि उस टाइम सूबेदार पोस्ट जो है जो वाले तिवारी साहब की थी, वो किसी भी रंगरूट या सिपाही के लिए एक कहते हैं ना उंगली पकड़कर जैसे चलना सिखाना होता है, इस तरह से वाले तिवारी साहब ने ध्यानचंद जी को सिखाया, आगे बढ़ाया। और सबसे बड़ा जो एक मोड़ ध्यानचंद की लाइफ में उस दौरान में वाले तिवारी साहब के उस वाक्य से कि ध्यान तुम खेलते बहुत अच्छा हो, लेकिन तुम अगर टीम के लिए, टीम स्पिरिट को बढ़ाने के लिए और टीम के साथ सहयोग करके सारी टीम को अपने साथ चलाते अगर खेलोगे तो तुम बहुत बड़े खिलाड़ी बन जाओगे। इस वाक्य को ध्यानचंद ने अपने जीवन में मूल मंत्र के रूप में रखा, जिसका श्रेय वाले तिवारी साहब को जाता है। और मैं तो ये कहूँगा उस दौर में जब बच्चा आगे बढ़ रहा होता है उसको कोई ऐसी हस्ती मिल जाए, ऐसे प्रेरणा के स्रोत मिले जिसमें उनको किसी भी नए इंसान को या नए व्यक्ति को आगे बढ़ने में जो सहायक सिद्ध होते हैं, तो वाले तिवारी साहब ध्यानचंद जी की ज़िंदगी में एक अहम हिस्सा बनते हुए। और मैं तो जब से मैंने होश संभाला है तो ध्यानचंद जी के साथ जब भी कोई नाम जोड़ता है तो स्वर्गीय वाले तिवारी साहब के जोड़ता, जो उनके ट्रेनर और सूबेदार हैं, सूबेदार मेजर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि कि आज हम 100 साल के करीब, जबकि कहीं कोई लिंक नहीं था कैसे वाले तिवारी साहब परिवार से मिला जाए, लेकिन आज ऐसा मुमकिन हो पाया है कि मैं वरुण से मिल रहा हूँ, और वरुण परिवार के एक ग्रैंड सन के रूप में, पौत्र के रूप में आज मेरे सामने है, और मुझे बेहद खुशी हो रही कि वो घर पर आए हैं और बैठे हुए। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हम उस घर में आए, और जैसे कि एक टीचर के सामने उसका लंबे पीरियड पे तो बहुत बड़ी बात है, गौरव के अनुभूत हो रही है। बिल्कुल मैं आजकल 10 साल 15 साल में लोग भूल जाते हैं। अशोक सर के बगल में बैठा हूँ, मुझे दद्दा की पूरी अनुभूति हो रही है, एक कण में, एक कण में जो है क्या कहते हैं पूरी अनुभूति हो रही। सच में इतना बहुत लंबे पीरियड के बाद मिलना बहुत बड़ी बात है। ऐसी खुशी मैं व्यक्त नहीं कर सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। लेकिन बात ये कि जो शिक्षक या जो स्टूडेंट हो, आपने हमेशा देखा होगा ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो भी स्टूडेंट होता है वो अपने शिक्षक को नहीं भूलता नहीं, बिल्कुल नहीं, और इसलिए उसको आगे बढ़ने में, आगे बढ़ाने में भूमिका
भाई। तो आपका परिवार तो उस जगह स्थापित होता है जहाँ ध्यानचंद ने जो उपलब्धियाँ हासिल की, वो अगर शायद वो मूल मंत्र ना मिला होता या उस तरह की शिक्षा ना मिली होती तो शायद वो उतनी ऊंचाई ना छूते। वो उनके अंदर जो लगन और कुछ काम करने की जो एक जिज्ञासा ध्यानचंद के अंदर पैदा हुई, वो पैदा करने वाले बाली तिवारी साहब हैं। मेरा मानना तो बिल्कुल यही है, जिससे कि ध्यानचंद ने अपनी प्रैक्टिस को और आगे बढ़ाया। दोपहर में खेलना, जब लोग सो रहे होते थे ध्यानचंद प्रैक्टिस करते थे। शाम को जब वो रोल कॉल के बाद डिनर का टाइम होता, उस दौरान में जितना वक्त मिलता था तब ध्यानचंद प्रैक्टिस करते थे। तो ये सब इसलिए मुमकिन हो पाया कि कहीं से उनको कुछ शाबाशी मिली और वो पीठ के ऊपर उनके जो थपथपाहट वाले तिवारी साहब ने ध्यानचंद को दी, तो उसका एक बहुत बड़ा असर उनकी ज़िंदगी में ध्यानचंद के आया, जिसने उनको एक नई रास्ता दिखाया, नया नाम दिया ध्यानचंद। हॉकी से हॉकी जादूगर, हॉकी खिलाड़ी से हॉकी जादूगर, ये सब उपलब्धियाँ ध्यानचंद की इनिशियली कहें तो वो वाले तिवारी साहब की। उनकी इसी कर्तव्य निष्ठता पे तो जो है हमारा परिवार बाबा जी से जब जिक्र होता रहता तो बोले ध्यान में वो लगन, वो अपने कार्य के प्रति वो समर्पण, इसकी हमेशा जिक्र होती रहती है। बाबा जब हम लोग कहानियाँ सुनते थे कहानी के रूप में, लेकिन आज वो साकार हो रहा है हमारे सामने, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। वरुण, आगे क्या लक्ष्य लेकर के चलोगे इस रिलेशन को, कहाँ तक और क्या लक्ष्य रखा है तुमने? मैं आगे पूरी लाइफ जो है क्या कहते हैं इस परिवार के साथ जो एक गैप आ गया था, उस गैप को मैं ख़त्म करके और मैं जब भी झांसी कैसे जहाँ भी संभव हो पाएगा मिलता रहूँगा। और मैं अपनी तरफ से और सर के माध्यम से, सर के सहयोग से हॉकी को एक बार फिर से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो है क्या कहते हैं आगे बढ़ाया जाए और चाहिए और फिर से वही जैसे हमारा देश हॉकी में जो है क्या कहते हैं नंबर 1 का रहा, पूरे देश एक तरीके से हमें ही फॉलो कर रहे हैं। दद्दा का इंटरव्यू है, उनके एक फुटेज जो ट्रिक है तो उसको दूसरी कंट्री फॉलो करें ना, हम लोग हिंदुस्तान जन्मदाता सीधी तो फिर से जो है क्या कहते हैं हमें उसी ट्रेंड में लेकर के जाना है। उसके लिए हमें मेहनत करना है और हम फिर से मेहनत करने के लिए तैयार हैं। बस सर का सहयोग और जो है क्या कहते समर्थन हम। तो यानी कि झांसी से लेकर सुल्तानपुर का जो इतिहास था, जो 100 साल के बीच में संयोग से मिल रहा है, तो इस इतिहास को और ऊंचाइयों पर ले जाने का एक लक्ष्य लेकर के हमेशा ऐतिहासिक रहा है। यहीं पे इतिहास लिखा गया है, जो एक क्रांतिकारी जमीन रही है, तो दिग्गज यहाँ कण कण जो है क्या कहते हैं इतिहास लिख रहा है। नहीं, इतिहास तो हमारे सामने भी बैठे हुए हैं। हाँ, इसमें तो कोई शंका नहीं है। लिखा गया, लिखा जाता रहा है और लिखा जाता रहेगा, क्योंकि ये जो ज़मीन है या मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बहुत उपजाऊ है, बहुत उपजाऊ है कि बस हमें फिर से वही तराशने की। अभी 3 दिसंबर को स्वर्ण जयंती है परम पूज्य मेजर ध्यानचंद जी की, उसके लेकर के कोई योजना आपके दिमाग में है? सर प्लान बना रहे हैं, हम हाजिर हैं, जो क्या कहते हैं, और जो हो सकेगा हम लोग करेंगे। हॉकी को आगे बढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से मैं समर्पित हूँ।